हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। आपको ये एक डेटा दे रखा है जिसमें एक्स आई की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 अप टू n और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 रेज टू द पावर -1 2 रेज टू द पावर -2 अप टू 2 रेज टू द पावर -n-1। तो वी हैव टू फाइंड समीशन एक्स आई एफ आई। तो समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब है कि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करते करते इनको भी इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं समीशन एफ आई एक्स आई। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -1। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -2 और इस तरीके से ये चलता जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -n-1। ठीक हो गया। अब इसको कैसे फाइंड करने हैं, लेट वी सपोज, हम इसको सपोज कर लेते हैं, s नाम दे देता हूं इसको अभी के लिए। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 2/2 की पावर 1 3/2 रेज टू द पावर 2। ऐसे करते करते लास्ट में मुझे ये लिखना है, क्या है ये, n/2 रेज टू द पावर n-1। अगर मैं इससे पहले वाली टर्म भी निकाल के रख लूं तो वो आएगा मेरे पास n-1/2 रेज टू द पावर n-2। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा है ये जीपी जैसा बन सकता है, जीपी जैसा बन सकता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर के नंबर्स पे है। ऊपर के नंबर्स अगर सेम होते तो हमारे पास फिर ये जीपी होता। तो हम इसको जीपी बनाने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2, ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 2/2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/2 की पावर 3 और ये बन जाएगा n-1/2 रेज टू द पावर -1। ये बन जाएगा n/2 रेज टू द पावर n। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करनी है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। दोबारा से मैं इस पूरे को मैं फिर से लिखूंगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 की पावर 3 प्लस इसके नीचे आएगा n-1/2 की पावर n-1 और ये वाला लास्ट में आएगा n/2 रेज टू द पावर n। तो ऐसा करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और अब जो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई है, हम इन दोनों को अब माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो ये मेरे पास s/2 ही आएगा। अब यहां पर क्योंकि ये खाली है तो 1 को तो किसी से माइनस करना नहीं, तो 1 अपनी जगह पे रहेगा। प्लस अब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। अब माइनस करके देख लेंगे। ऐसे ही इसको इससे माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/2 स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देगा मुझे 1/2 की पावर 3 और इस तरीके से अगर मैं चलते गया तो इसको मुझे इससे माइनस करना है तो मुझे मिल जाएगा यहां से 1/2 की पावर n-1। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और लास्ट वाली जो है टर्म, इसको किसी से माइनस तो किया नहीं मैंने, तो -n/2 की पावर n हो गया। तो ये हो गया हमारे पास यहां पर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा s/2 एज इट इज रहेगा 1 प्लस, अब यहां से लेकर यहां तक को आप देख लो ठीक से, ये हमारे पास n-1 टर्म्स ऑफ अ जीपी है। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है a 1 - rn/1 - r।
और क्योंकि यहां पर हमारे पास n-1 टर्म था तो जीपी के n-1 टर्म्स का सम होगा a 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n-1 ओवर 1 माइनस आर। अगर तुम इस सीरीज को देखोगे तो इसमें जो r दिखाई दे रहा होगा आपको वो 1/2 है और a भी हमारे पास यहाँ पर 1/2 है। a है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करते हैं तो आपको कॉमन रेशियो मिलता है। तो मैं ये वाला जब फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा इसकी जगह तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, जरा देखेंगे 1/2 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n-1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 और लास्ट में तो हमारे पास माइनस n ओवर 2 की पावर n है ही। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये s/2 को एज इट इज रखते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे इस पूरे को तो ये 1/2 आएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू द पावर -1 माइनस n ओवर 2 की पावर n। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अब हमें यहां पर क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू द पावर -1 और माइनस n ओवर 2 रेज टू द पावर। अब हम क्या करेंगे, 1 2 n-1 2n इन तीनों का हम क्या निकालते हैं, अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो ये तो हमारे पास 2 की पावर n ही आएगा, सबसे बड़ा होगा वही आएगा। तो आपको आता ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर n माइनस ये होगा 2 माइनस ये हो गया n। आप भी करके देख लेंगे ऐसा ही कुछ आ रहा हो। s/2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये तो हो गया 2 की पावर n+1, ये हो गया माइनस n माइनस 2 ओवर 2 की पावर n। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर ये 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 की पावर n+1 माइनस n माइनस 2 और नीचे हमारे पास है 2 की पावर n। तो ऑप्शन में भी जाना पड़ेगा हमें कि लाना क्या है। देखो ऑप्शन में अगर देखो तो डिनोमिनेटर में हर जगह 2 की पावर n-1 ही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें, अच्छा नहीं, एक जगह हमारे पास ये भी है और बाकी 3 जगह हमारे पास 2 की पावर n-1 है। तो पहले हम 2 की पावर n-1 बनाकर देखते हैं डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए न्यूमरेटर को तो आप ऐसे ही रखो -n माइनस 2। अब इसको, ये जो 2 है ना, इसको मैं 2 की पावर n के नीचे ऐसे ला सकता हूं। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहा और डिनोमिनेटर हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर n-1। अब ये चीज हमको मिल गई है सॉल्व करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, m जो जितने भी ऑप्शन है उसको चेक करें। 2 की पावर n+1 माइनस n माइनस 2, ये तो नहीं है। 2 रेज़ टू द पावर n+1 माइनस n माइनस 2, ये पॉसिबल है अभी के लिए, यही है आंसर। और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है यहाँ। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास हो गया है। अब हम किसकी बात करेंगे, ये वाला। इसमें क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालने का तरीका क्या होता है ये तो आपको पता है। मीन निकालने का तरीका होता है समीशन fi xi ओवर समीशन xi, ये होता है। अब समीशन fi xi तो अभी हम निकाल चुके थे, 2 की पावर n+1 माइनस n माइनस 2 ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 की पावर n-1। तो ये तो मैंने पुट कर दिया इसकी जगह पर। समीशन xi देख लेते हैं क्या है। अगर xi को हम देखें यहां पर तो यह है 1 2 3 अप टू कहां तक है, n तक है। तो इसका हमें समीशन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। ये फॉर्मूला यहां पर गलत हो गया, ये fi होता है, यहां पर ये fi होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जितनी भी f हैं अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको समीशन fi निकालना है तो वो है 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर, ये अप टू है 1 ओवर 2 की पावर n-1। देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक टोटल n टर्म्स हैं। तो जीपी फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको पहले से पता है, वो होता है a 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n ही है तो इसीलिए पुट करते हैं। a तो 1 हो गया,
आर हम पहले ही बात कर चुके हैं 1/2 है, तो 1/2 की पावर n, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे इस डिनोमिनेटर को, तो 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n। अगर यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n आएगा। अब ये जो 2 है ना, इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 की पावर n/2, तो ये हमें मिल जाता है 2n माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो ये जो समीशन एफ आया है, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 की पावर n माइनस 1/2 n माइनस 1। अब देखो ये दोनों तो कट गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, वही हमारा आंसर है 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 2/2 की पावर n माइनस 1। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें एक बार, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैच कर लें किसके साथ मैच कर रहा है। तो नीचे तो 2 की पावर n माइनस 1 है, तो ये वाला जो आंसर है सी ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं।